श्री सूर्य चालीसा अनुवाद हिंदी। सूर्यदेव का शरीर स्वर्ण रंग का है। वह कानों में मकर के कुंडल हैं एवं उनके गले में मोतियों की माला है। पद्मासन होकर शंख और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। हे भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो। हे दिवाकर, आपकी जय हो। हे सहस्त्रांशु, सप्ताश्वर, तिमिरहर, भानु, पतंग, मरीचि, भास्कर, सविता, हंस, विभाकर, विश्वस्वान, आदित्य, विकर्तन, मार्तंड, विष्णु रूप विरोचन, अंबरमणि, खग और रवि कहलाने वाले भगवान सूर्य, जिन्हें वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है, सहस्त्रांशु, प्रद्योतन, देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उनके पुत्र के रूप में 1000वें अंश में प्रकट हुए थे, कहकर मुनि गण खुशी से झूमते हैं। सूर्यदेव के सारथी अरुण हैं, जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों को हाँकते हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत अलग है। हे सूर्यदेव, आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप पर हम न्योछावर हैं। आपके रथ में उच्चैश्रवास्वर घोड़े की प्रजाति, जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो उड़ते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा होता था। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में एक उच्चैश्रवा घोड़ा भी था, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था। के समान घोड़े जुते हुए हैं, जिन्हें देखकर स्वयं इंद्र भी शर्माते हैं। मित्र, मरीचि, भानु, अरुण, भास्कर, सविता, सूर्य, अर्क, खग, कलिकर, पोष माह में रवि एवं आदित्य नाम लेकर और हिरण्यगर्भ भाई नमः कहकर 12 मासों में आपके इन नामों का प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करने से चारों पदार्थ अर्थ, बल, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार का चमत्कार यह होता है कि यह भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्यदेव की सेवा करता है, वह 8 सिद्धियां व 9 निधियां प्राप्त करता है। सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण करने से हजारों जन्मों के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो जन आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, आप क्षण में ही उन्हें शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हो। जो भी आपकी महिमा गाता है, धन संतान सहित परिवार में समृद्धि बढ़ती है। बड़े से बड़े मोह के बंधन भी कट जाते हैं। भगवान श्री सूर्यदेव अर्क के रूप में शीश की रक्षा करते हैं, अर्थात शीश पर विराजमान हैं। तो मस्तक पर रवि नित्य विहार करते हैं। सूर्य रूप में वे आँखों में बसे हैं, तो दिनकर रूप में कानों अर्थात श्रवण इंद्रियों पर रहते हैं। भानु रूप में वे नासिका में वास करते हैं, तो भास्कर रूप सदा चेहरे के लिए हितकर होता है। सूर्यदेव होठों पर पर्जन्य, तो रसना यानी जीवा पर तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप में बसते हैं। कंठ पर स्वर्ण रेत की तरह शोभायमान है, तो कंधों पर तेजधार हथियार के समान तिगम तेजस रूप में, भुजाओं में पुष्ठा, तो पीठ पर मित्र रूप में, त्वष्ठा वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते रहते हैं। युगल रूप में रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान है, तो भानुमान के रूप में हृदय में आनंद स्वरूप रहते हुए उदर में विचरते हैं। नाभि में मन का हरण करने वाले अर्थात मन को मोह लेने वाले मनोहर रूप आदित्य बसते हैं, तो वहीं कमर में मन मुदभर के रूप में रहते हैं। जांघों में गोपति सविता रूप में रहते हैं, तो दिवाकर रूप में गुप्त इंद्रियों में। पैरों के रक्षक
आप विवस्वान रूप में हैं। अंधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं। सहस्त्रांशु रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं। आपका रक्षा कवच बहुत ही विचित्र है। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य देव को अपने मन में रखता है अर्थात उन्हें स्मरण करता है, उसे दुनिया में किसी चीज़ से भय नहीं रहता। जो भी व्यक्ति सूर्य देव का जाप करता है उसे किसी भी प्रकार के चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग नहीं लगते। सूर्य देव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद को भरते हैं। हे सूर्य देव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके प्रताप से ही अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। इन्हीं सूर्य देव के धर्मराज के समान पुत्र हैं अर्थात भगवान शनिदेव, जो धर्मराज की तरह न्यायाधिकारी हैं। हे दिनमणि, आप धन्य हैं। देवता ऋषि मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। जो भी नियम पूर्वक पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव की भक्ति करता है वह भव के भ्रम से दूर हो जाता है अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आपकी भक्ति करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जिन पर आपकी कृपा होती है आप उनके तमाम दुखों के अंधेरे को दूर कर जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आते हैं। माघ माह में आप अरुण, तो फाल्गुन में सूर्य, बसंत ऋतु में वेदांग, तो उद्यम काल में आप रवि कहलाते हैं। बैसाख में उदय काल के समय आप भानु, तो ज्येष्ठ माह में इंद्र, वहीं आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादो माह में यम, तो अश्विनी में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक माह में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा की जाती है। अघन, कार्तिक के बाद और पूस के पहले का समय में भिन्न नामों से पूजे जाते हैं। तो पूस माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मल मास या पुरुषोत्तम मास जब सूर्य दो राशियों में संक्रांति नहीं करता तो वह समय मल मास कहलाता है। ऐसा अवसर लगभग 3 साल में एक बार आता है। में आपका नाम रवि लिया जाता है। जो भी व्यक्ति भानु चालीसा को प्रेम से प्रतिदिन गाता है अर्थात इसका पाठ करता है उसे सुख समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही उसे हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है।